छलावा, आखिर क्या है यह छलावा जिसका नाम सुनते ही हमारी रूह कांप जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे चैनल राजमहल 2 में फिर से एक नए स्टोरी के साथ। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। उत्तर प्रदेश के बांसगंडी गांव की पहचान दो चीज़ों से थी। हरे भरे खेत और जंगल के बीच खड़ा था एक बरगद का पेड़। गांव वाले उसे भूत वाला बरगद कहते थे। कहा जाता था कि रात के समय जो भी उस पेड़ के नीचे से गुजरे उससे छलावा पकड़ लेता था। छलावा एक ऐसा प्राणी जो इंसान का चेहरा पहनकर सामने आता है तो आपके सामने सबसे करीबी शक्ल में मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी असलियत आपके होश उड़ा देंगे। गांव में कई लोग इस बात की गवाही दे चुके थे कि उन्होंने रात के सन्नाटे में अपने घर वालों को बाहर खड़ा देखा जबकि वो घर पर गहरी नींद में थे। गांव वाले ने बरगद के पास जाना छोड़ दिया था, लेकिन हर डर का मजाक उड़ाने वाला कोई ना कोई होता है, और इस गांव में वह था अरुण। अरुण शहर में पढ़ाई कर चुका था। तर्कशील दिमाग, सबूत मांगने की आदत और अंधविश्वासों का मजाक उड़ाना उसकी फितरत थी। वो कहता, छलावा फलावा कुछ नहीं होता, यह सब बुजुर्गों की गढ़ी कहानियां हैं डर फैलाने के लिए। गांव के बुजुर्ग उसे समझाते, बेटा रात को उस पेड़ के पास मत जाना, चाहे कुछ भी हो। लेकिन अरुण ने ठान लिया कि वो उस डर को तोड़ेगा। एक दिन चौपाल में बैठे लोगों ने फिर से छलावे की चर्चा छेड़ दी। कोई बोला, पिछली रात राम नरेश ने अपनी बीबी को पेड़ के नीचे खड़ा देखा। घर आकर देखा तो बीबी चारपाई पर सो रही थी। दूसरी बार बोला, मैंने तो सुना है छलावा के कान में आपकी ही आवाज़ में बातें करती है। अरुण हंस पड़ा, अरे ये सब दिमाग की गलतफहमी है। मैं आज रात वही सोऊंगा उस पेड़ के नीचे, देखता हूँ कौन छलावा आता है। गांव में फुसफुसाहट फैल गई। सबने उसे रोका पर वो न माना। रात का अंधेरा गहराते ही अरुण अपनी लालटेन और एक लाठी लेकर बरगद के नीचे जा बैठा। पहले तो सब सामान्य था, झिंगरों की आवाज़, हवा में पत्तों की सुसुराहट, लेकिन आधी रात होते होते उसे लगा कि कोई उसकी ओर बढ़ रहा है। लालटेन की रोशनी में उसने देखा कि उसकी माँ सफ़ेद साड़ी में लिपटी, चेहरे पर चिंता, आंखों में आंसू। अरुण बेटा यहाँ क्यों बैठा है, घर चल, देर हो गई। अरुण चौंका, क्योंकि वो जानता था कि उसकी माँ तो 2 साल पहले गुजर चुकी थी। उसने लाठी कसकर पकड़ी और बोला, तू कौन है? माँ जैसी दिखने वाली आकृति अचानक हंस पड़ी, और उसकी हंसी औरत की नहीं, किसी की बुझती गुफा जैसी थी। उसकी आंखें लाल चमकने लगी। अरुण का गला सूख गया, पर उसने खुद को संभाला। ये छलावा है, मैं डरूंगा नहीं। अचानक वह औरत हवा में गायब हो गई। अरुण ने सोचा शायद भ्रम था, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, तू मुझसे बच नहीं पाएगा। सुबह अरुण गांव लौटा तो उसका चेहरा पीला था। लोगों ने पूछा तो उसने कुछ न बताया, लेकिन अंदर ही अंदर से उसे डर ने जकड़ लिया था। वो सोचने लगा, क्या सचमुच छलावा है या मेरी आंखों ने खेल खेला है। लेकिन जिज्ञासा उसके डर से बड़ी थी। उसने तय किया कि आज रात भी आएगा। दूसरी रात, उस रात वो फिर पेड़ के नीचे पहुंचा। उस बार उसने एहसास करने के लिए अपने बचपन का ताबीज गले में पहन लिया। घंटों कुछ नहीं हुआ, लेकिन आधी रात को अचानक हवा रुक गई। सन्नाटा ऐसा कि दिल भी धड़कन भी तेज सुनाई देने लगी। तभी उसने देखा कि उसका बचपन का दोस्त अनिल सामने खड़ा है। अनिल जो 5 साल पहले शहर की सड़क दुर्घटना में मर गया था। अरुण, तू कितना बदल गया है, मुझे भूल गया क्या? अरुण का दिल कांप गया। वो बोला, अनिल तू तो मर चुका है। मुस्कुराया,
उसकी मुस्कान धीरे धीरे चिखती चली गई, यहाँ तक कि कान तक फट गई। उसकी आंखें सफ़ेद हो गई। वो बोला, मर कर भी तो मैं यही हूँ, मेरे तेरे साथ। अरुण ने ताबीज पकड़कर जोर से मंत्र पढ़ा जो उसे बचपन में माँ ने सिखाया था। वो आकृति दर्द से चिल्लाई और धुएं की तरह गायब हो गई। लेकिन जाते जाते उसने एक बात कही, ताबीज हमेशा साथ रहेगा क्या? अब अरुण के लिए ये खेल नहीं रहा। वो गांव के सबसे बुजुर्ग पंडितों के पास गया और सब बात बता दिया। पंडित ने गहरी सांस ली। बेटा, यह छलावा सिर्फ डर नहीं है, यह भूखी आत्माएं हैं जो जीवित की शक्ल पहनकर उनकी आत्मा चूस लेती है। अगर तू बार बार वहां जाएगा तो तेरा भी नाम उसी पेड़ पे जुड़ जाएगा। लेकिन अरुण की जिद अभी टूटी नहीं थी। मैं साबित करूंगा कि यह सब मन का वहम है। तीसरी रात अरुण ने तय किया कि वो कैमरा लेकर आएगा। अगर छलावा है तो तस्वीर में आएगा, अगर नहीं तो ये सब भ्रम है। और कैमरा और लालटेन लेकर फिर पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ देर बाद चारों ओर से अजीब आवाज़ें आने लगी। किसी औरत की हंसी, बच्चों के रोने की आवाज़ और उसके अपने कान की पुकार, अरुण अरुण। उसने कैमरा उठाया और तस्वीर खींचने शुरू की। फ्लैश चमकते ही उसने देखा कि उसके चारों ओर दर्जनों चेहरे तैर रहे हैं। किसी में उसकी माँ, किसी में उसका दोस्त अनिल, तो किसी में गांव के अजनबी लोग। सबके चेहरे धीरे धीरे एक साथ मिलकर एक विशाल छाया का रूप ले चुके थे। वो छाया फुसफुसाई, अब तेरी बारी है। अरुण ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में चिपक गए। उसकी आंखें भारी होने लगी और कानों में गूंजने लगी वही आवाज़, तू मुझसे बच नहीं पाएगा। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो उन्हें पेड़ के नीचे टूटा हुआ कैमरा मिला। कैमरे में जो आखिरी तस्वीर थी उसमें अरुण का चेहरा था, लेकिन आंखें उसकी नहीं, बिल्कुल काली थी। अरुण कहीं नहीं मिला, बस बरगद की छाल पर खून से लिखा था, मैं अब किसी और का चेहरा पहनकर। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।